हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 19 मई दिन मंगलवार। आइए जान लेते हैं देश विदेश की टॉप 25 बड़ी खबरों को। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की धमाकेदार जीत के बाद राज्य में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है। ऐसे में अब बीजेपी की सरकार बनने के बाद प्रत्येक महिलाओं को 3,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा राज्य में महिलाओं की बस की यात्रा फ्री रहेगी और इसे लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने अन्नपूर्णा योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत महिलाओं के खाते में 1 जून से 3,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। इसके अलावा आने वाले 1 जून से सरकारी बसों में महिलाओं की यात्रा फ्री रहेगी। अभी हाल ही में सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 3 रुपए की बढ़ोतरी की थी। हालांकि इस बढ़ोतरी के बावजूद भी इन कंपनियों को हो रहे नुकसान की भरपाई होने की उम्मीद नहीं है। इस बढ़ोतरी के बावजूद भी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन कंपनियों को रोजाना 1,380 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच एक बार फिर से कच्चे तेल की कीमतों में फिर से तेजी देखने को मिल रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुए इस युद्ध के बाद से कच्चे तेल में 50% की बढ़ोतरी हो चुकी है। तेल कंपनियों ने करीब 4 साल के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की थी। हालांकि इस बढ़ोतरी के बावजूद भी उनके नुकसान की भरपाई नहीं हो पा रही है। सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर से तेज उछाल देखने को मिल रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में आ रही गिरावट का असर भारतीय सराफा बाजार में भी देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतें गिर रही है। हालांकि 24 कैरेट सोने का मूल्य अभी भी 1,57,000 रुपए 10 ग्राम के पार है। सोने के साथ साथ चांदी की कीमतों में भी अब गिरावट के आसार है। चांदी की कीमत 2,66,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुका है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल के साथ साथ देश में सोने और चांदी की कीमतों में कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। बीते कुछ दिनों में प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से 1 साल तक किसी भी मौके पर सोना नहीं खरीदने की अपील की थी। प्रधानमंत्री के इस अपील के बाद सरकार ने गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी को भी बढ़ा दिया था। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है और नॉर्वे की तरफ से मिले इस सम्मान के बाद अब तक प्रधानमंत्री दुनिया से मिलने वाला यह 32वां बड़ा अवार्ड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार मिलने के बाद अब तक प्रधानमंत्री को विदेश से मिलने वाला यह 32वां बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। प्रधानमंत्री की इस नॉर्वे यात्रा को लेकर एक बड़ी खास बात यह रहा है कि पूरे 43 सालों के बाद भारत की तरफ से कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे के दौरे पर गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया संकट और यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि केवल सैन्य कार्रवाई से अस्थायी शांति प्राप्त नहीं की जा सकती है। पूरे देश भर में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। देश भर में गर्मी अब अपने विकराल रूप लेने लगी है। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में राजधानी दिल्ली समेत उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में भीषण हीट वेव चलने वाली है। लगातार बढ़ते तापमान से करोड़ों लोगों को झुलसाने वाली गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर और मध्य भारत में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। दरअसल जब किसी क्षेत्र में तापमान सामान्य से काफी अधिक बढ़ जाता है तो उसको हीट वेव घोषित किया जाता है। बावजूद भी इन कंपनियों को हो रहे नुकसान की भरपाई होने की उम्मीद नहीं है। इस बढ़ोतरी के बावजूद भी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन कंपनियों को रोजाना 1,380 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच एक बार फिर से कच्चे तेल की कीमतों में फिर से तेजी देखने को मिल रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुए इस युद्ध के बाद से कच्चे तेल में 50% की बढ़ोतरी हो चुकी है। तेल कंपनियों ने करीब 4 साल के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की थी। हालांकि इस बढ़ोतरी के बावजूद भी उनके नुकसान की भरपाई नहीं हो पा रही है।
सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर से तेज उछाल देखने को मिल रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में आ रही गिरावट का असर भारतीय सराफा बाजार में भी देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतें गिर रही है। हालांकि 24 कैरेट सोने का मूल्य अभी भी 1,57,000 रुपए 10 ग्राम के पार है। सोने के साथ साथ चांदी की कीमतों में भी अब गिरावट के आसार है। चांदी की कीमत 2,66,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुका है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल के साथ साथ देश में सोने और चांदी की कीमतों में कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। बीते कुछ दिनों में प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से 1 साल तक किसी भी मौके पर सोना नहीं खरीदने की अपील की थी। प्रधानमंत्री के इस अपील के बाद सरकार ने गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी को भी बढ़ा दिया था। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है और नॉर्वे की तरफ से मिले इस सम्मान के बाद अब तक प्रधानमंत्री दुनिया से मिलने वाला यह 32वां बड़ा अवार्ड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार मिलने के बाद अब तक प्रधानमंत्री को विदेश से मिलने वाला यह 32वां बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। प्रधानमंत्री की इस नॉर्वे यात्रा को लेकर एक बड़ी खास बात यह रहा है कि पूरे 43 सालों के बाद भारत की तरफ से कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे के दौरे पर गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया संकट और यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि केवल सैन्य कार्रवाई से अस्थायी शांति प्राप्त नहीं की जा सकती है। पूरे देश भर में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। देश भर में गर्मी अब अपने विकराल रूप लेने लगी है। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में राजधानी दिल्ली समेत उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में भीषण हीट वेव चलने वाली है। लगातार बढ़ते तापमान से करोड़ों लोगों को झुलसाने वाली गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर और मध्य भारत में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। दरअसल जब किसी क्षेत्र में तापमान सामान्य से काफी अधिक बढ़ जाता है तो उसको हीट वेव घोषित किया जाता है।